हमारे लिए जो लास्ट चैप्टर है उसका लास्ट सेगमेंट आ गया है। पास्ट एडजस्टमेंट्स कॉमन सेंस पे बेस्ड है। कोई गलती हो गई है रेक्टिफाई करनी, कोई भी गलती हो गई है रेक्टिफाई करनी है। सुनने पे ध्यान देंगे, रजिस्टर्स का ज्यादा रोल है ही नहीं आज। तो एरर तो कुछ भी हो सकता है ना। एरर कुछ भी हो सकता है कि हमने प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या दिया बट गलत दिया। कुछ भी हो सकता है ना। आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्या एरर हुआ और उसको रेक्टिफाई करना। अब क्योंकि बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप अपने एंड पे कैलकुलेशन करो कि उस एरर की वजह से क्या हुआ होगा। या तो किसी पार्टनर को ज्यादा पैसे मिल गए होंगे या कम मिल गए होंगे। तो जिसको पैसे ज्यादा मिल गए हैं वो कॉम्पेंसेट कर देगा उस पार्टनर को जिसको पैसे कम मिले। तो ये जो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स, वो एक वर्किंग नोट होता है हमारे लिए। उन्होंने तो बोला है पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, एक एंट्री। आप अपने एंड पे कैलकुलेशन करो क्या गलती हुई, उसका क्या इम्पैक्ट है, तब उसको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे या कम देने पड़ेंगे। क्लियर। प्रॉफिट्स ऑफ ₹5 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन, मतलब कुछ एग्जांपल से आपको बस बताऊंगा कि क्या है कॉन्सेप्ट। Profits of ₹5 lakh were distributed in the ratio 3:2 among A and B. There was no partnership agreement. Pass the necessary adjustment entry. कह रहे जो 5 लाख का प्रॉफिट है ना 3:2 में बांट दिया, एग्रीमेंट नहीं था कोई। एरर हुआ क्या कोई? इसमें कोई एरर है? इसमें तो कोई एरर ही नहीं है एरर? क्या एरर है? जब कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट ही नहीं था तो इन सर ऑफ एनी पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली। रेशियो गिवन नहीं था, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए 3:2 में। अब पार्टनरशिप अग्रीमेंट ही नहीं था। तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, profits must have been distributed. Profits should have been. Profits should have been distributed equally. Profits should have been distributed equally. होना चाहिए था, गलत हो गया। तो जो गलत हो गया कह रहा है चलो पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। अब ध्यान से देखना, पार्टनर्स कौन है? पार्टनर्स कौन है? ए एंड बी। तो ध्यान से देखना, एक कॉलम बनता है फर्म का, एक कॉलम बनता है फर्म का पार्टनर्स ए एंड बी, डेबिट क्रेडिट उनके ये समराइज्ड अकाउंट है। क्या है ये? उनका समराइज्ड अकाउंट है, उनके अकाउंट की समरी है। तो एक फर्म का हो गया, एक ए और बी हो गया। तो ध्यान से देखना करेंगे क्या। प्रॉफिट्स गलत बांट दिए थे, प्रॉफिट्स अर्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ रिवर्स। प्रॉफिट्स अर्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स। प्रॉफिट्स गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, रिवर्स कर रहे हैं। तो जब हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिए थे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था या क्रेडिट? जब हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिए थे तो उनका अकाउंट क्रेडिट हुआ था, उनका अकाउंट क्रेडिट हुआ था। पीएनएल अप्रोप्रिएशन 2, कैपिटल का रूल है, इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड डिक्रीजेस आर डेबिटेड। प्लीज डेबिट क्रेडिट क्लियर होना चाहिए। इट्स वेरी सैड कि इतनी क्लासेस हो गई पार्टनरशिप पे। क्रेडिट हुआ था उनको उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, अब हम रिवर्स कर रहे हैं, अब रिवर्स कर रहे हैं। तो अब मैं पार्टनर से पैसे वापस ले रहा हूं, तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। फर्म के पास पैसे वापस आ जाएंगे तो फर्म का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते तो पीएनएल एपीपी टू एबी, अब रिवर्स हो रहे तो ए बी टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो फर्म के पास पैसा वापस आ रहा है। कितना प्रॉफिट थे?
5 लाख। ए से कितना लेंगे, 3:2 में बटा था, तो ए से लेंगे 3 लाख और बी से लेंगे 2 लाख। कोई डाउट? आ गए फर्म के पास पैसे वापस। अब करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:1। किस रेशियो में बटने चाहिए थे? वहां। अब पार्टनर को देंगे हम। ए को कितना मिलेगा? 250। बी को कितना मिलेगा? 250। अब ध्यान से देखना, फर्म का तो डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर जाएंगे, जो काम की बात है ये। ए 3 लाख डेबिट्स, 2,50,000 क्रेडिट्स। तो ए का क्या बैलेंस आया? ए का बैलेंस आया 50,000 डेबिट। डेबिट बैलेंस का मतलब है डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। और बी का आया 50,000 क्रेडिट। इसमें किसी कोई डाउट? डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड इज ग्रेटर। अब ये तो इसका मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट indicates that the partner indicates that the partner owes money to the firm। अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब पार्टनर ने फर्म को, पार्टनर को ज्यादा मिल गए थे। दिख रहा है हमें कि उसको मिल गए थे 3 लाख, मिलने चाहिए थे 250, तो उसको 50,000 ज्यादा मिले हुए हैं। ही ओज दिस मच मनी टू द फर्म। क्रेडिट बैलेंस in the partner's capital account indicates that the firm owes money. Firm owes money to the partner. Firm owes money to the partner. कोई भी डाउट? तो अब उसमें क्या हुआ कि ए को 50,000 ज्यादा मिल गए थे, बी को 50,000 रुपए कम मिल गए। तो अगर ए बी को 50,000 रुपए दे दे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस और नो? ए को ज्यादा मिल गए थे, डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो डेबिट बैलेंस मतलब ए से हमने लेने हैं, क्रेडिट बैलेंस मतलब हमने देने, हम फर्म है। तो अगर पार्टनर बी को मिलेंगे पैसे, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया क्रेडिट? पर बात कर रहे हो टाइम। बी को पैसे मिलेंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। कौन दे रहा है पैसे? ए। A's capital account debited to B's capital account। तो इसमें ध्यान से देखना, नरेशन क्या रहेगी? जो भी एरर हुआ है, being profits distributed in the wrong ratio, now rectify। क्लियर? कोई डाउट? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज पास्ट एडजस्टमेंट्स इम्पॉसिबल है। इसीलिए इतने आराम आराम से कराया जा रहा था अभी तक कि आप कम से कम डेबिट क्रेडिट बेसिक कैलकुलेशंस क्रिस्टल क्लियर। बहुत शर्म की बात है कि हम डेबिट क्रेडिट में गलती कर रहे हैं।